All right. So, good morning, all of you. Welcome to IT Guruji's digital marketing session. जो आज हमने एक सेशन रखा है जिसमें आपको क्या सीखने मिलने वाला है, पहले हम टाइमलाइन बता देते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो आपको, डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम करते थे और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है, वो ऑप्शन आपको सीखने मिलेंगे। कुछ एआई के ऐसे टूल्स आपको मैं बताने वाला हूँ, वो टूल्स आपको अपने डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प करेंगे, वो सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। तो इस तरीके से आपको आज के सेशन में काफी सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे आज का सेशन डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये हमारा सेशन जो है वो पूरा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, कंप्लीट पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है। और आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई भी करते रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग वर्ड सुनते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या समझ में आता है? आप क्या जानते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आपको आइडिया है किसी को? डेफिनेटली अल्केश जी, आपको अपनी ब्रांड बनाने में भी बहुत काम आएगा। बहुत बढ़िया, मार्केटिंग वाया ऑनलाइन मोड, बहुत अच्छे। तो ये जो सेशन हमारा है डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया से मार्केटिंग, रोहित जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी मेंबर्स, सबका इनपुट चाहिए, सबका यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहिए आज के सेशन में। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑनलाइन टू रीच कस्टमर। मुक्ता जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये डिजिटल मार्केटिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। यहाँ पे मुक्ता जी ने कहा है कि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑनलाइन टू रीच कस्टमर। बहुत बढ़िया। मार्केटिंग, प्रमोशन द बिजनेस एंड ब्रांड वाया सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। बहुत अच्छे मिहिर, बहुत बढ़िया। बाकी मेंबर्स, बाकी मेंबर्स अपना अपना इनपुट यहाँ पे शेयर करें। जो भी आपको आइडिया हो, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में जो भी आता है, जो भी आपके आइडियाज है, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ये हमारा डिस्कशन है, समझ लीजिए आप डिस्कशन कर रहे हैं मेरे साथ में। ये हमारा डिस्कशन है और हम उससे कुछ नया आउटकम लेके आएंगे, कुछ नए आइडियाज लेके आएंगे। राइट। बहुत बढ़िया। नेहल जी ने आंसर दिया है, डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ वेबसाइट, एप्स, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, सर्च इंजन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड यूज अदर डिजिटल मीन्स टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लगता है चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है आपने। राइट। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी, बहुत बढ़िया। एडवर्टाइजमेंट। ओके। मार्केटिंग डन टू रीच होल वर्ल्ड इन शॉर्टेस्ट टाइम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुरभि जी, सुबी, सुबी चौरड़िया। ओके सुबी जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है। सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू सोशल मीडिया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बहुत बढ़िया। ओप्पो वन प्लस से कौन ज्वाइन हुआ है अभी, जिन्होंने आंसर दिया प्लीज अपना नाम भी बता दे। काफी सारे मेंबर्स है जो कल भी जुड़े थे। आज कुछ नए मेंबर्स हो तो प्लीज आप अपना नाम और यहाँ पे आप कहाँ से जुड़े हैं वो भी एक बार लिख के बता दीजिएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। विनी, बहुत बढ़िया। मिहिर, बहुत अच्छे। रंजीत जी, बहुत बढ़िया। एडवर्टाइज विद डिजिटल प्रोडक्ट सच एज बाय मोबाइल। बहुत बढ़िया। प्रीति जी जैन फ्रॉम हिसार, बहुत बढ़िया। प्रीति जी वेलकम। जिग्ना जी चेन्नई से हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आप सभी का स्वागत भी है। और जो डिजिटल मार्केटिंग के यहाँ पे कावेरी फ्रॉम मानसा पंजाब, बहुत बढ़िया कावेरी जी, वेलकम। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो डिजिटल मार्केटिंग का आंसर दिया, ओवरऑल सही है। कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अपने बिजनेस को या अपनी सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करना। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करके आप क्या करोगे? अपने बिजनेस को जनरेट कर सकते हो, आप नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजिंग ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में
यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग जो है वो, एज एज यू सेड, आप लोगों ने जो मैसेज डाला कि डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए हम जो भी इंटरनेट और दूसरे डिजिटल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं तो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? आप लोग बता पाओगे चैट बॉक्स में लिख के? और उसमें से तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो हम सब यूज भी करते हैं, राइट? आप लोग बता पाएंगे चैट बॉक्स में लिख के? लिंक्डइन बहुत बढ़िया मुक्ता जी, इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया, अल्केश जी, जयश्री जी बहुत बढ़िया, इंस्टाग्राम, गूगल बहुत अच्छे, रंजित जी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया, निकिता जी बहुत बढ़िया, एक्स, ट्विटर को रीनेम करके एक्स कर दिया जब एलन मस्क ने खरीद लिया तो उसको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जीबी से कौन ज्वाइन हुआ है? जीबी प्लीज अपना फुल नेम बताइएगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंशिका जी बहुत बढ़िया। मिहिर, ओके, बहुत बढ़िया। जैनिश बहुत अच्छे। तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है वो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, और वो प्लेटफॉर्म्स का यूज करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। अब वो कैसे करना, सही तरीका क्या हो सकता है, वो सारी चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन व्हाट्सएप भी बहुत बढ़िया मिहिर। तो अभी ये जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग वर्ड सुनते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना, तो हमको गिन चुन के 4 5 8 10 जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं वही समझ में आता है, ठीक है ना? जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, और लिंक्डइन या ट्विटर, ये सारे जो कॉमन एप्लीकेशंस है, जो कॉमन एप्लीकेशंस हम डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कॉमन एप्लीकेशन जब हम डेली यूज कर रहे हैं वो सोशल मीडिया का पार्ट है। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ चैनल्स है, वो चैनल्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग के टोटल 6 चैनल्स है जो ब्रॉडली हमने डिफाइन किए हैं। वो 6 चैनल्स है ऐसे। तो वो कौन से 6 चैनल्स है? तो सबसे पहला यहाँ पे है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, विच इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में मैं बताता हूं। आप सबके पास फोन तो होगा ही, सब लोग फोन यूज कर रहे हैं? चैट बॉक्स में एक बार रिप्लाई कीजिएगा सारे मेंबर्स। प्लीज कंफर्म कीजिए फटाफट, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए आपका मुझे आज। बहुत बढ़िया, सारे मेंबर्स फोन यूज कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग फोन तो यूज कर रहे हो। अब आपको करना है एक काम, गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपको एक कीवर्ड से सर्च करना है। गूगल पे आप जाओगे और गूगल पे जाके आप सर्च करोगे बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, वैसा। गूगल पे जाके सर्च करके बताएंगे आप लोग मुझे, एक ये सर्च कीजिए जो लोकल एसईओ के बारे में आपको पता चलेगा। एक हम और कीवर्ड सर्च करते हैं जिससे अपने को एसईओ एग्जैक्टली क्या होता है वो पता चलेगा, ठीक है? तो मैं भी यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे वो टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, आप सबको भी करना है। अपने अपने फोन में गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी। तो आपको आपके आसपास में जो भी बेस्ट रेस्टोरेंट्स होगी उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है? उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, राइट? एक बार चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करके बताइएगा आप लोग। ओके, सो यहाँ पे, ओके, आप सबने परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको वहां पे अलग अलग आपके आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे उसकी डिटेल शो करेगा। हम क्या करते हैं, हम भी यहाँ पे गूगल पे चले जाते हैं और गूगल पे जाके हम भी यहाँ पे सर्च करते हैं कुछ, कि यहाँ पे जैसे मैंने सर्च कर दिया फॉर एग्जांपल आईटी गुरुजी। ठीक है, आईटी गुरुजी इज ऑलरेडी, मतलब मेरी बिजनेस प्रोफाइल है तो यहाँ पे मुझे तुरंत दिख जाएगा। लेट्स सी, गूगल पे जाते हैं, हम वापस सर्च करते हैं यहाँ पे आईटी गुरुजी के बारे में, ठीक है? मैंने यहाँ पे सर्च किया आईटी गुरुजी के बारे में। तो आपको यहाँ पे आईटी गुरुजी की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। इज दैट क्लियर?
आईटी गुरुजी की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो आपने ये बिजनेस के नाम से सर्च किया, लेकिन जनरल टर्म्स में क्या होता है कि लोगों को बिजनेस का नाम नहीं पता होता है, उनको उनकी नीड पता होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरी नीड क्या है, मुझे रेस्टोरेंट सर्च करनी है, मुझे मेरे आसपास के रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं पता है, मेरी नीड है मुझे रेस्टोरेंट सर्च करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, और जब मैं वो सर्च करूंगा तो मेरे आसपास के जितने भी बेस्ट रेस्टोरेंट्स होंगे उसकी डिटेल्स मुझे मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड से हम सर्च करते हैं, और वो सर्च करने पे क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। मैं एक और कीवर्ड आपको सर्च करके बताता हूँ, डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, मैं यहाँ पे क्या सर्च कर रहा हूँ, डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। तो यहाँ पे एक ब्लॉग आता है, जनरली टॉप सर्च में ही आ जाता है। आप ये सर्च करोगे टॉप ब्लॉग्स में, यहाँ पे अपने को शो करेगा 30 सोशल मीडिया डूज एंड डॉन्ट्स, लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे सोशल मीडिया के मार्केटिंग के ऑप्शंस और डूज एंड डॉन्ट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। तो ये एग्जाम्पल है एसईओ का। अब हमने क्या कीवर्ड से सर्च किया था, ये वाला जो हमने सर्च किया, ये हमने क्या कीवर्ड से सर्च किया गूगल पे जाके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। तो मुझे यहाँ पे एक ब्लॉग दिख रहा है, और वो ब्लॉग पे डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया के बारे में काफी सारी चीजें लिखी है। अब देखो उन्होंने कीवर्ड इंटीग्रेशन कैसे किया है। आप एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ पे डू हैव कंप्लीट एंड एक्टिव सोशल प्रोफाइल, और यहाँ पे देखो ये कीवर्ड इंटीग्रेट किया है उन्होंने, डूज एंड डॉन्ट्स सोशल मीडिया डूज एंड डॉन्ट्स। यहाँ पे आप जाके देखोगे दूसरे में कहीं, यहाँ पे देखो सोशल मीडिया डूज एंड डॉन्ट्स, राइट। आप जब यहाँ पे जाके देखोगे तो उन्होंने हर पैराग्राफ में, हर जगह पे वो कीवर्ड को इंटीग्रेट करने का ट्राई किया है। सो बेसिकली एसईओ क्या करता है, एसईओ आपके जो भी बिजनेस है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको टॉप सर्च में लाने का काम करता है। एसईओ क्या करता है, उसको टॉप सर्च में लाने का काम करता है। सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जनरली हम लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो हम क्या करते हैं चैट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप क्या करोगे, आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप क्या करोगे, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, सारे मेंबर सारे पार्टिसिपेंट्स गूगल करोगे। बहुत बढ़िया रोहित जी, बहुत अच्छे। बाकी मेंबर्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और गूगल पे कुछ कीवर्ड से हम सर्च करेंगे, तो वो कीवर्ड पे सर्च करने पे हमारा बिजनेस टॉप सर्च में आए, तो वो जो स्किल है या वो जो डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है या चैनल है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंसेप्ट पहला समझ में आ गया आपको, राइट। बहुत बढ़िया। अब हम चैट जीपीटी भी यूज करते हैं, बहुत अच्छे, एकदम सही बात है रोहित जी, आपकी एकदम सही बात है। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ये भी एक कॉमन टर्म है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा एसईओ। अल्केश जी का एक क्वेश्चन है कि कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल। डेफिनेटली मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। यहाँ पे मैं गूगल पे चला जाता हूँ, गूगल पे हूँ ऑलरेडी यहाँ पे। अब गूगल पे मैं सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं मोबाइल फोन्स अंडर 25,000। जब आप सर्च करोगे मोबाइल फोन अंडर 25,000, तो यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट, 91 मोबाइल्स, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे वो कीवर्ड से अपने वेबसाइट पे, वो कीवर्ड से यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करके रखा है, राइट। तो देखिए जब आप ऐसे कीवर्ड से सर्च करोगे जैसे मोबाइल फोन अंडर 25,000, तो यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सो दिस इज अगेन वन मोर एग्जांपल ऑफ एसईओ। वो कीवर्ड से लोग सर्च करते हैं, ठीक है ना। लोगों को मोबाइल की ब्रांड, मोबाइल की कंपनी, उसके बारे में नहीं पता है। 100 में से फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि 100 में से 10 लोगों को पता होगा या 50 लोगों को पता होगा, लेकिन 50 लोग अभी भी ऐसे हैं कि
उनको वो कंपनी का नाम नहीं पता है, राइट? तो ये जो ऑप्शन है दैट इज व्हाट कॉल्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? अब समझ में आ गया? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इमेज सर्च भी कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो भी सर्च कर सकते हो आप, राइट? तो ये एग्जाम्पल हो गया एसईओ का। ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो एक बार सारे मेंबर्स चैट बॉक्स में प्लीज कंफर्म कर दीजिए, फटाफट एक बार आपका कम्युनिकेशन हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मिहिर, अर्पिशा जी बहुत बढ़िया। ओके, बाकी मेंबर्स, वो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट। तो ये हो गया सबसे पहला काम एसईओ का। एसईओ अपने को हेल्प करेगा। अब हम हमारे बिजनेस में एसईओ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ठीक है ना, जैसे आईटी गुरुजी को सर्च करना है लोगों को, अगर लोगों को आईटी गुरुजी का नाम नहीं पता है तो वो क्या कीवर्ड से सर्च करेंगे मेरे बारे में? तो वो क्या कीवर्ड से सर्च करेंगे? कंप्यूटर क्लासेस, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसे कीवर्ड से सर्च करेंगे। और जब ऐसे कीवर्ड से सर्च किया जाता है और मेरा बिजनेस टॉप रैंकिंग में आता है, तो इसका मतलब कि आपका एसईओ सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट हो गया यहाँ पे एसईओ का। दूसरा हो गया सबका फेवरेट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन से प्लेटफॉर्म से, जैसा आपने ऑलरेडी मुझे बताया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन यूज कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद में और कौन से प्लेटफॉर्म्स बताए, ट्विटर बताया हमने। तो ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, जो प्लेटफॉर्म्स आप अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल्स बताता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के, और आपको लगेगा कि हम सोशल मीडिया का यूज करके कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कितना बढ़िया मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला एग्जांपल, सोशल मीडिया पे हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग, व्हाट्सएप मार्केटिंग का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे टिप्स बताता हूँ। जैसे अगर आपका छोटा बिजनेस है कोई भी, ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो आजकल हर एक मेंबर के पास में 500,000 कांटेक्ट नंबर तो होते हैं, ठीक है ना? आप कोई ग्रुप्स में होंगे, फैमिली के ग्रुप में होंगे, या फ्रेंड्स के ग्रुप में, सोसाइटी के ग्रुप में, अपने आसपास के एरिया के ग्रुप में, कम्युनिटी के ग्रुप में होंगे, राइट? तो आपके पास में 500,000 कांटेक्ट नंबर तो होंगे ही होंगे। तो आप सबसे पहला क्या कर सकते हो? यू कैन क्रिएट अ पोस्टर। आप एक ऑफर बना सकते हो, आप एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हो, और वो पोस्टर आप शेयर कर सकते हो। सी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, वो काम कैसे करता है, वो बेसिकली 3 पार्ट में काम करता है। तो यहाँ पे वो काम कैसे करता है? हाँ, वो काम कैसे करता है? जैसे सबसे पहले कोई भी चीज की अवेयरनेस अपने को क्रिएट करनी होती है। अब समझ लीजिए कि आप में से बहुत सारे अलग अलग बिजनेस से होंगे। मुझे आपकी बिजनेस कैटेगरी भी बताएंगे, आप कौन से बिजनेसेस में है, तो मैं उस हिसाब से भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। लता जी का एक क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट एसईओ फॉर आवर ब्रांड ऑन गूगल। तो लता जी, अपने को एसईओ कैसे क्रिएट करना है? एसईओ के अलग अलग टूल्स होते हैं। आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट क्रिएट करके उसमें ऐसे ब्लॉग्स पोस्ट कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट जब क्रिएट करोगे तो उसके मेटा टैग में वैसे कीवर्ड्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। जब आप अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हो या फोटोज अपलोड कर रहे हो, तो उसके ऑल्टरनेट टेक्स्ट सेट कर सकते हो। तो ये पहला टास्क हो जाता है। दूसरा टास्क हो जाता है कि आप बैकलिंकिंग्स करवा सकते हो। आपने आपकी एक वेबसाइट क्रिएट करी है, वो आप कहीं पे ऐसी जगह पे पोस्ट करवा रहे हो जहां पे आपको बहुत सारे व्यूज मिल रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे टूल्स है एसईओ के। आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप क्रिएट करके अपने एसईओ को ग्रो कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स हैं। अच्छा, जैसे तन्मय ने बोला है कि वो टूरिज्म के उसमें है, ऋषभ जी है वो लीगल के उसमें है, बीरेंद्र जी बोरा जो है ज्वेलरी बिजनेस में है, रोहित जी जो है वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, अल्केश जी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में। हम हर एक के एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अल्केश जी का, कि अल्केश जी फाइनेंशियल सर्विसेज में है, ठीक है? तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे इंश्योरेंस है या म्यूचुअल फंड है या इन्वेस्टमेंट है, या आप जो भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड, या हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस जो भी आप प्रोवाइड करते हो फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो उसका आप एक पोस्टर बनाओगे। पहला काम, पोस्टर बना के, फ्लायर बना के, और आप उसमें कुछ ऑफर्स ऐड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ ऐसे ऑफर्स ऐड कर दिए जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, कि आप अगर इतना इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट पे जो भी मुझे कमीशन मिलता है उसमें मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करना नहीं करना दैट इज अगेन योर चॉइस। तो ये आपने एक पोस्टर बना दिया, और पोस्टर बना के आपके जितने भी जान पहचान वाले लोग थे, 200, 500, 1000, 2000, उनको आपने व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर दिया। फ्री हो गया काम आपका। पोस्टर बनाना है और पोस्टर बना के आपको फ्री में वो कंटेंट लोगों के साथ में शेयर करना है। ये पहला स्टेप है मार्केटिंग का, ये पहला स्टेप है। ठीक है, तो अवेयरनेस हो गई, लोगों को पता चल गया कि अल्केश जी जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहला काम हो गया आपका। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको नीड क्रिएट करनी है कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप जो प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हो, उसकी लोगों को जरूरत क्या है, उसकी लोगों को जरूरत क्या है, वो क्यों उनको करना चाहिए। राइट। तो आपको उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, आपको उसके बारे में लोगों को बताना है कि आप ये क्यों लीजिए, और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, आप अपनी फाइनल ऑफर पिच करोगे, और फिर वहां से आप कस्टमर को कम्युनिकेट करोगे। सो बेसिकली सोशल मीडिया पे या डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रोसेस है उसके तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है आप उनको अट्रैक्ट करोगे, और फिर सेल करोगे। ठीक है, अवेयरनेस, अट्रैक्ट एंड सेल। तो इस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग को या डिजिटल मार्केटिंग को रन कर सकते हो। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको? इज दैट क्लियर? ओके, अब जैसे यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स है जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, आपको आपके नए बनाए हुए फ्लैट्स को बेचना है रोहित जी। ठीक है, तो आपको वो फ्लैट्स बेचने हैं, क्या करोगे आप, तो इन्फ्लुएंसर को बुलाओगे, बोलोगे कि इतनी सारी एमिनिटीज इतने बजट में, और इतनी बढ़िया लोकेलिटी में या लोकेशन पे आपको मिल रही है। और उसमें भी क्या स्कीम है कि आपको 10-20% अभी डाउन पेमेंट करना है, बाकी सब आप जैसे जैसे स्लेब बनेगा वैसे वैसे आपको पेमेंट करना है, और लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप, पहला आपका काम क्या होगा, आप लोगों को बताओगे कि आप ये बिल्डिंग बना रहे हो, अवेयर करोगे लोगों में। फिर उसके बाद में उनको अट्रैक्ट करोगे कि उसमें इतने सारे ऑफर्स और इतने सारे अच्छे अच्छे एमिनिटीज है, और फिर उसके बाद में आप उसको सेल करोगे। जो सेल वाला प्रोसेस मैंने बताया कि 20% डाउन पेमेंट है, बाकी सारी लोन हो जाएगी, स्लेब बाय स्लेब आपको पेमेंट करना है। ये सारी चीजें आप थर्ड पोर्शन में बताओगे। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रमोट योर बिजनेस। कंसेप्ट समझ में आ गया? एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा। डिम्पल जी है जो वेलनेस कोच है। तो सेम वे आप अपने को ऐसे सोचना है कि तीन कैटेगरी में पहले अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, और फिर उसको सेल करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया पे जैसे मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग का एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हो। राइट। जैसे आप वेलनेस कोच है, यहाँ पे मुझे डिम्पल जी ने लिखा कि डिम्पल जी जो है वो वेलनेस कोच है। अब आप वेलनेस कोच है तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट रील्स और वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम पे आप डालिए रेगुलर बेसिस पे, आपको वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आप यहां से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव वे में यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करने का काम कर सकते हो। मेरा एक और सवाल है, हमारे जितने भी मेंबर्स है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम सबका, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो हमारा कितना टाइम जाता है सोशल मीडिया यूज करने में, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो। हम देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, हमारा कितना टाइम जाता है? डेली 1 to 2 आवर्स। अग्रीड? डेली 1 to 2 आवर्स, राइट। 2 आवर्स तो ऑन एन एवरेज हम पकड़ लेते हैं कि एवरेज 2 से 3 घंटे हमारे, 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा हमारा इसमें टाइम जाता है। अब समझ लीजिए, आप क्या कर रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग द कंटेंट, यू आर नॉट कंटेंट क्रिएटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कुछ कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप जो लोगों ने फालतू कंटेंट बना के डाले हैं वो कंटेंट आप देख रहे हो। ठीक है, और आप देख रहे हो, आपका टाइम तो डाल रहे हो, लेकिन सामने वाला उससे पैसा भी कमा रहा है।
आप कुछ ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कीजिए कि आपका नॉलेज भी ग्रो हो और आपको भी कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कंटेंट कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन बी अ कंटेंट कंज्यूमर। आप क्या कर सकते हो, यू कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर। कंज्यूमर की जगह पे आप कंटेंट क्रिएटर बनिए। आपके पास जो भी नॉलेज है उसका कंटेंट क्रिएट कीजिए और वो सोशल मीडिया पे डालिए। हो सकता है कि अगले 1 साल में आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हो। राइट? इज दैट क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरा ऑप्शन मैंने बताया। पहला ऑप्शन मैंने बताया एसईओ, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा? चैट बॉक्स में सारे मेंबर्स एक बार कंफर्म कर दीजिए, सेकंड ऑप्शन मैंने क्या बताया सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स में? सेकंड ऑप्शन मैंने क्या बताया अल्केश जी? सेकंड ऑप्शन मैंने बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन का पार्ट आगे आ रहा है, ठीक है। तो पहला एसईओ सोशल मीडिया मार्केटिंग। थर्ड वन इज ईमेल मार्केटिंग। अब बेसिकली ईमेल मार्केटिंग कहाँ पे काम में आता है? ईमेल मार्केटिंग जो है वो जो भी बड़ी ब्रांड होगी या बड़े बिजनेसेस है जिनके क्लाइंटाइल बहुत बड़े हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 10 50 लाख कस्टमर्स है उनके, अब उनको इतने सारे लोगों को कुछ कम्युनिकेट करना है, तो कैसे किया जाए? तो वहां पे ईमेल मार्केटिंग वाला कंसेप्ट जो है लोग यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे लोग ईमेल मार्केटिंग वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग क्यों यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के तो बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, राइट? एचडीएफसी बैंक के, तो अब इतने सारे कस्टमर्स को उनके कुछ नए ऑफर्स के बारे में या उसके कुछ नए अपडेट के बारे में शेयर करना है, तो कैसे कम्युनिकेट किया जाए? तो ईमेल मार्केटिंग एक ऑप्शन हो सकता है, राइट? तो इन दैट वे यू कैन कम्युनिकेट विथ योर कस्टमर कि आप अपने नए ऑफर्स को, नए इवेंट्स को, नए कुछ ऑफर्स, नए ऑफर्स इवेंट्स कुछ स्कीम्स है आपकी, तो वो सारी चीजों को ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये हो गया ईमेल मार्केटिंग का पार्ट, ठीक है। एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे, ईमेल मार्केटिंग कंसेप्ट समझ में आ गया क्यों यूज होता है? एक बार कंफर्मेशन प्लीज चैट बॉक्स में सारे मेंबर्स, मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए दोस्तों आपका। यस, बहुत बढ़िया। बाकी मेंबर्स प्लीज कंफर्म कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ग्रेट। तो अब हम यहाँ पे एक टॉपिक और लेते हैं, वो है मोबाइल मार्केटिंग। वो है मोबाइल मार्केटिंग। अब हम जब मोबाइल मार्केटिंग समझ रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूं। हम सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी सर्च करते हैं हम, ठीक है। हम कुछ स्टैटिस्टिक्स भी सर्च करते हैं, जिसमें एसईओ के स्टैटिस्टिक्स भी आपको समझ में आएंगे। दूसरा आपको समझ में आएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टैटिस्टिक्स भी। फिर उसके बाद में आपको मोबाइल मार्केटिंग के स्टैटिस्टिक्स भी समझाता हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए। आप लोग अपने अपने फोन में गूगल पे जाके सर्च कीजिए, टास्क सबको करना है। गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि एक दिन में गूगल कितने सर्च क्वेरीज को हैंडल करता है। गूगल सर्च क्वेरी इन 1 डे, ऐसा लिखिए आप। सर्च क्वेरी इन 1 डे ऐसा लिखिए आप गूगल पे, तो वो आ जाएगा कि गूगल एक दिन में कितनी सर्च क्वेरी को हैंडल करता है। गूगल सर्च इन 1 डे कितने होते हैं, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल सर्च कितने होते हैं एक दिन में। एक दिन में 8.5 बिलियन टू 14 बिलियन पर डे। किया आप लोगों ने? सर्च किया? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी मेंबर्स भी प्लीज रिप्लाई कीजिए यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कितने सर्च करता है गूगल एक दिन में? कितने कितने सर्च क्वेरी को सर्च करता है? 8.5 बिलियन टू 14 बिलियन पर डे। समझ लीजिए, इतने सारे सर्च होता है। 8.5 बिलियन तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है ना? यस, एग्जैक्टली, अल्केश जी ने वही बोला, मैंने भी वही बोला कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8.5 बिलियन के अराउंड है। तो समझ लीजिए कि अगर आपका भी इंटरनेट पे
प्रेजेंस है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस है, तो हो सकता है कि वो 8.5 बिलियन में कहीं कोई आपके बारे में भी सर्च करता हो, 1,000, 2,000, 5,000 लोग दिन में, वैसी भी पॉसिबिलिटी है। तो एसईओ और गूगल पे अपने को प्रेजेंस रखना या सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने को प्रेजेंस रखना अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे गूगल पे जाके आपको अगेन एक सर्च करना है। गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए फेसबुक यूजर्स इन इंडिया। फेसबुक यूजर्स इन इंडिया 2025 कितने हैं? विथ एस्टिमेटिंग रेंजिंग फ्रॉम 384 मिलियन टू 581.6 मिलियन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। सो ओवर 400 मिलियन, 400 से ज्यादा लोग, 400 मिलियन से ज्यादा, यानी कि बिलियन नहीं है, मिलियन है। डिम्पल जी, मतलब कि अराउंड अराउंड 40 करोड़ लोग हैं जो, हाँ 40 से 50 करोड़ लोग हैं जो यहाँ पे अपने इंडिया में फेसबुक यूज करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको अगर अपने बिजनेस को 25-50 हजार लाख लोग, जितने भी लोगों को आपको पहुंचना है, तो फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। देखो मिहिर ने कितना बढ़िया बोला, मम्मी पापा लोग क्या करते हैं? फेसबुक यूज करते हैं, और बच्चे लोग इंस्टाग्राम पे, राइट? मिहिर इंस्टाग्राम पे है, राइट? हाँ। तो फेसबुक यहाँ पे हो गया, और इंस्टाग्राम पे क्या होता है? इंस्टाग्राम पे बच्चे लोग जो जेनजी है यहाँ की, अपने अपने देश की, जो यंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, वो सारे के सारे वो सारे के सारे लोग ज्यादा करके इंस्टा यूज करते हैं। तो अगर आपके बिजनेस को कुछ फास्ट ग्रो करना है, कुछ वो तड़क भड़क वाला जेनजी को अट्रैक्ट करे वैसा कुछ कंटेंट हो आपके पास में, तो आप वो इंस्टाग्राम पे अगर शेयर करोगे तो आपको वहां पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, राइट? तो ये स्टैटिस्टिक्स भी अब मैं आपको साथ साथ इसके लिए बता रहा हूं कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब हम ये डिस्कस करने के बाद में एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और उसमें अंतर क्या है, राइट? तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने दो चीजें सर्च की, कि यहाँ पे फेसबुक यूजर्स और गूगल यूजर्स। अब एक चीज और सर्च कर लीजिए आप गूगल पे जाके, यहाँ पे सर्च कीजिए स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया 2025। स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया सर्च कीजिए, कितने हैं स्मार्टफोन यूजर्स? 1.2 बिलियन मोबाइल कनेक्शन बाय अर्ली 2025, ओवर 95% इन अर्बन एरिया एंड 95.5% इन रूरल एरियाज। यहाँ पे अंदाजन एक, मतलब 100 करोड़ लोग तो होंगे जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं अपनी कंट्री में। आप बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अब आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए, अच्छे से कंटेंट डालिए, 1-2 करोड़ व्यू आना तो आराम से हो सकता है। अगर लोगों के, कई सारे लोगों के चल जाते हैं रील्स या शॉर्ट्स, तो उनको, कई सारे लोगों के चल जाते हैं शॉर्ट्स, तो उनको फालतू वीडियो पे भी करोड़ों व्यू मिल जाते हैं, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग की, या ये जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जो हम डिस्कस कर रहे हो, उसकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि वहां पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। लोगों को, इतना बड़ा मार्केट है अपने सामने, वहां पे हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है? मोबाइल मार्केटिंग के दो कंसेप्ट में आपको एग्जांपल बताता हूं। हम सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ योर रीसेंट सर्च ऑन गूगल एंड अदर एप्लीकेशंस, वहां पे आप जो सर्च कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं कोई ऐप पे आपको उसकी एड डिस्प्ले होती रहेगी। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है कभी? आपने जैसे अपने फोन में अमेजोन पे जाके या गूगल पे जाके घड़ी के बारे में सर्च किया, तो आपको ना कोई कोई एप्लीकेशन में उसकी ऐड दिखती रहेगी 1-2 दिन तक। ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा सबने, यस और नो? राइट? तो ये क्या है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। ये क्या है? मोबाइल मार्केटिंग है। ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग का एक और एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे अमेजोन करके एप्लीकेशन है, ठीक है? अमेजोन है, या जैसे जो भी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस है, तो वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन वालों ने क्या किया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो अपने बिजनेस को भी मोबाइल ऐप में लेके गए।
वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, वो अपने बिजनेस को मोबाइल ऐप पे लेके गए। लोगों के फोन में आज मतलब 10 में से 5 बंदों के मोबाइल फोन में अमेजोन की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड रहेगी। और फिर जब जैसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आया या ऐसा कुछ सेल आया, तो वो क्या करते हैं, नोटिफिकेशन पुश करते हैं। नोटिफिकेशन से क्या होता है, लोगों को पता चलेगा, और लोग क्या करेंगे, वो नोटिफिकेशन देख करके ऐप पे जाएंगे। और ऐप पे जाने के बाद में फिर कुछ ना कुछ ऐसे लुभावने ऑफर्स होते हैं, कुछ लालच आ जाती है, मैं ले लूं वो ले लूं, काम की चीज है कि नहीं है, लोग परचेस कर लेते हैं, राइट। करेक्ट है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। यहाँ पे आपके पास में इतना बड़ा मार्केट पड़ा है। एक और दूसरी चीज आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है ना, डिजिटल मार्केटिंग के 3 चीजें होती है, अवेयरनेस क्रिएट करना, अट्रैक्ट करना, सेल करना। आप समझ लीजिए 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। एक स्मार्टफोन की लाइफ कितनी होती है? आपके पास जो भी स्मार्टफोन है, आप कितने साल तक यूज करते हो? 3 इयर्स, एवरेज 3 to 4 इयर्स। 3 to 4 इयर्स में नया आता है। आप समझिए कितना बड़ा मार्केट है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पहले अवेयरनेस क्रिएट की गई, फिर अट्रैक्ट किया गया, और फिर सेल किया गया। आज आईफोन यूजर्स कितने सारे हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, अपने को कूल दिखाने के लिए, या मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन जनरली लोग ऐसे परचेज करते हैं, लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए के फोन लेते हैं, राइट। तो ये भी एक क्या है, ये एक मार्केटिंग है, आप समझिएगा। मैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, गलत वे में मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक मोबाइल मार्केटिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में एक ऑप्शन है कंटेंट मार्केटिंग। फिफ्थ चैनल जो मैंने बताया वो क्या है, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। फिफ्थ चैनल क्या है? कंटेंट मार्केटिंग, राइट। फिफ्थ चैनल क्या है? दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग जो है, वो क्या होता है, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर्स लोग क्या करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट बनाते हैं। और आज काफी सारे ऐसे लोग हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जो कंटेंट क्रिएट करके बहुत सारा ब्रांड बना चुके, बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके हैं, वो खुद इंडिविजुअल बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके हैं, राइट। इज दैट क्लियर? तो कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है, अब मैं कंटेंट मार्केटिंग का आपको एग्जांपल समझाता हूँ। कंटेंट बेसिकली, कंटेंट के जो टाइप है वो बेसिकली 4 टाइप है। कौन से टाइप है कंटेंट के, आप मुझे बता सकते हो? कंटेंट के 4 टाइप है, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है टेक्स्ट कंटेंट, दूसरा होता है इमेज, तीसरा होता है वीडियो, ऑडियो। ये 4 टाइप के कंटेंट आप क्रिएट करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये 4 टाइप के प्लेटफॉर्म्स आप क्या कर सकते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो अगर आप अच्छा कुछ लिखते हो, आप ऐसा कुछ लिखते हो अच्छा, तो आप टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट कीजिए। और टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करके आप अपने वेबसाइट पे, ब्लॉग पे डालिए। वहां से लोग आपको जुड़ सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप कुछ वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। वीडियो कंटेंट क्रिएट करके आप अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे रील्स के फॉर्मेट में, या यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्मेट में आप वहां पे डाल सकते हो। और वहां से लोग आपको पहचान सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया आपका, राइट। तो ये एक ऑप्शन है कंटेंट मार्केटिंग का। ये क्या ऑप्शन है? कंटेंट मार्केटिंग का एक ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? तो कंटेंट क्रिएट करना, फिर इमेज क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए, अगर मैं टेक्स्ट कुछ लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वही अगर मैं आपको एक इमेज दिखा दूं, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? मैं आपको कुछ टेक्स्ट लिख के बताऊं, और मैं आपको इमेज डिस्प्ले करूं, मैं आपको कुछ इन्फोग्राफिक्स बताऊं, तो ज्यादा ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड कौन सा होगा? इमेज होगी, राइट। जो हम इन्फोग्राफिक्स शेयर कर रहे हैं वो होगा। इज दैट क्लियर? वो ज्यादा याद रह जाता है। कैसे याद रह जाता है वो भी बताता हूँ। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आपने कोई कलर कॉम्बिनेशन में एक इंफॉर्मेशन देखी, ठीक है, वो बार बार आप देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज तो मैंने कहीं देखी है। ठीक है,
तो वो याद रह जाता है। और वो टेक्स्ट है ना, आज किसी के पास टाइम नहीं को खड़ा रह के रीड नहीं करता है ना। तो जनरली जितनी भी बड़ी ब्रांड्स होती है ना, वो बड़ी ब्रांड्स क्या करती है, अपने सब जगह पे कलर, लोगो, सारी स्कीम, जितनी भी उनकी कलर स्कीम्स वगैरह, सारे जितने उनके प्रिंटेबल्स होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं, वो सारी की सारी चीजों पे वो कलर थीम सेम मेंटेन करते हैं। वो भी एक रीजन है कि वो ब्रांड कलर याद रह जाए लोगों को, इसके लिए। आप जैसे ऑरेंज कलर देखोगे, वो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो बैंक ऑरेंज कलर देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको समझ में आ जाएगी, कीबोर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का है। ब्लू कलर का बोर्ड देखोगे तो स्टेट बैंक आपको पता चल जाएगी, है ना। एचडीएफसी का आप लोगो और एचडीएफसी का कलर थोड़ा सा अलग है, तो वो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किसका कलर है, राइट। तो ये कंटेंट मार्केटिंग है। तो सेम वे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया। और लास्ट ऑप्शन है पे पर क्लिक। तो पे पर क्लिक क्या कंसेप्ट है? पे पर क्लिक जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि आप जब गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो, आप जब गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो और आपको स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स जो मिलते हैं, उसको पे पर क्लिक के कंसेप्ट में हम ले सकते हैं। आपको एक टास्क में दे रहा हूं, गूगल पे जाना है आपको। गूगल पे जाके आपको एक चीज सर्च करनी है। यहाँ पे हम गूगल पे जा रहे हैं और गूगल पे जाके हम एक चीज को सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूं लैपटॉप अंडर 50,000। देखिए, यहाँ पे ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना मेरे में। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। आप अगर चैट अपने गूगल पे जाके सर्च कीजिए, मुझे सारे मेंबर से एक पार्टिसिपेशन चाहिए, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे। हाँ अल्केश जी, बता रहा हूँ वो भी कैसे इसका वर्क होता है। सर्च किया आप लोगों ने, गूगल पे जाके सर्च किया, यहाँ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स अगर आपको कुछ मिल रहे हो तो आप देखिएगा। यहाँ पे गूगल करता हूँ वापस, मैं कुछ और कीवर्ड से सर्च करता हूँ। यहाँ पे अपन, हाँ, बाकी मेंबर सर्च कीजिए और मुझे कंफर्म कीजिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। यहाँ पे हम गूगल करते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके मिहिर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए, मिहिर ने एक फोटो शेयर की है, मैं शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे कोई फोटो दिख रही है आपको? यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। देखिए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। हमने क्या कीवर्ड से सर्च किया? लैपटॉप अंडर 30,000। और यहाँ पे ये सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, राइट। ये सारे के सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है वो क्या है? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पेपर क्लिक। वो प्रोडक्ट पे एड चल रही है, ठीक है। और जैसे ही किसी ने ये कीवर्ड से सर्च किया, तो उनको वो एड दिखेगी। और जब वो वहां पे क्लिक करेगा, जैसे मिहिर ने ये जो फोटो भेजी है, अगर कोई यूजर यहाँ पे ये एचपी के ये वाले लैपटॉप पे क्लिक करके वहां पे जाता है, ये वाले लिंक पे, तो ये जिसने भी लिंक शुरू की है, लिंक यहाँ पे अपलोड की है, उसको गूगल को पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है, गूगल एड के थ्रू होता है। और ये आप कहाँ से कर पाओगे? गूगल एड से। और इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है पेपर क्लिक का। ये कंसेप्ट क्या है? पेपर क्लिक का। तो मैंने 6 चैनल्स बताए अभी आपको, डिजिटल मार्केटिंग के मैंने टोटल 6 चैनल्स बताए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कौन से ये 6 चैनल्स थे अभी जो मैंने आपको बताए वो। अभी जो मैंने आपको 6 चैनल्स एक्सप्लेन किए, वो कौन से थे? वेरी गुड छवि, बहुत बढ़िया। एसईओ, सोशल मीडिया, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी। छवि बहुत बढ़िया। ईमेल मार्केटिंग। बाकी मेंबर्स कम ऑन। यस, मोबाइल मार्केटिंग, पेपर क्लिक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मोबाइल मार्केटिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वंशिका जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट 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 ग्रेट।
तो आपको ये कंसेप्ट, जयश्री जी बहुत बढ़िया, ओके, हर्षित बहुत बढ़िया बेटा, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत बहुत अच्छे, प्रीति जी, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट नहीं है, कंटेंट मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग या सॉरी डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स है। एक और चैनल हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है कि कोई एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जाके आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है। तो वो हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब हम यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीजें समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके। तो ये हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को लेके समझा। अब जब हमारे पास में ये सारे चैनल्स नहीं थे, तो हम क्या करते थे? तो उससे, जब हमारे पास में ये सब डिजिटल चैनल्स नहीं थे, उस टाइम पे हम क्या करते थे? तो उस टाइम पे हम क्या करते थे? ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज करते थे। तो कौन से ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज करते थे? चैट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हो। आप इमेजिन कीजिए कि ये जितने भी चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, वो नहीं है हमारे पास में। तो मतलब आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले तो नहीं थे, राइट? 2005 में ये कुछ भी नहीं था, राइट? 2005 में ज्यादा से ज्यादा क्या होता था? टीवी एड्स चलती थी, रेडियो पे एड्स चलती थी, राइट? और न्यूज़पेपर्स में ऐड डालते थे। तो जब ये नहीं था तो हम क्या करते थे? तो माउथ पब्लिसिटी, टीवी, रेडियो, फिजिकल पोस्टर्स, बहुत बढ़िया, न्यूज़पेपर एड्स, बहुत अच्छे, फ्लायर्स डालते थे, वेरी गुड तृप्ति जी, बहुत बढ़िया, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, डिम्पल जी बहुत बढ़िया। और क्या करते थे? बैनर्स होर्डिंग्स लगाते थे, राइट? आज भी लोग लगाते हैं बैनर्स होर्डिंग्स। पहले कपड़े पे वो कलर से वो पेंटर लोग डिजाइन करते थे, लिखते थे वैसा, राइट? अब तो बैनर प्रिंट हो जाता है, पहले वो लिखते थे वैसा, राइट? बैनर्स प्रिंट करते हैं, फिर क्या करते हैं? जैसे नो पार्किंग बोर्ड्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, वॉल पेंटिंग करते हैं, है ना? जो गांव में दीवार होती है, आपने जैसे बड़े बड़े शहरों में स्टेशन है या स्टेशन के आसपास के एरिया में जो दीवारें होती है पीछे की साइड में, वहां पे लोगों ने वॉल पेंटिंग करा के रखी होती है अपने अपने ब्रांड्स की, राइट? तो ये फिर अनाउंसमेंट्स होता है, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा में लेके लोग अनाउंसमेंट करते हैं, माइक अनाउंसमेंट, राइट? तो ये सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट? ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोनों में कुछ फर्क है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। वो क्या है कि जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, जैसे समझ लीजिए कि आपको मैं बोलूं 1,000 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है? तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 1,000 पेम्पलेट पहले डिजाइन करो, फिर उसको प्रिंट करो, फिर उसके बाद में 1,000 लोगों को फिजिकल देने जाओ, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट? पैसे भी ज्यादा लगेंगे, दोनों चीज हो जाएगी। तो वही चीज हम कॉस्ट इफेक्टिव वे में क्या कर सकते हैं? हमने एक फ्लायर की डिजाइन बनाई, और वो डिजाइन हमारे कॉन्टेक्स्ट में 500,000 लोगों को हमने व्हाट्सएप पे भेज दी। इजी कौन सा रहेगा? डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट इजी रहेगा। तो ये एक ऑप्शन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में, जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको लिमिटेड टारगेट ऑडियंस मिलता है, और यहाँ पे आपको लार्जर टारगेट ऑडियंस मिलता है। लार्जर टारगेट टारगेट ऑडियंस का मैंने एग्जांपल बताया आपको, कि कितने सारे यूजर्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे जाके लोग कितने सारे सर्च करते हैं, ठीक है? तो ये एक ऑप्शन हमने किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अब जनरली क्या होता है ना, हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन में ऐड भी देते हैं। तो आजकल लोग बहुत कम देखते हैं, मतलब रेयर केस में लोग उसको देखते हैं, नहीं तो लेके फेंक देते हैं, राइट? तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट जो है ना, वो इतना ज्यादा नहीं होता। ब्रांडिंग के हिसाब से लोगों को आपका नाम पता चले, उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ब्रांडिंग के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन कन्वर्जन शायद उतना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट ज्यादा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि आपने समझो 1,000 2,000 पैम्पलेट बांटे हैं। अब वो इतने सारे पैम्पलेट आपने बांटे, उसमें से उसमें से कितने लोगों ने आपके पैम्पलेट को रीड किया या देखा?
आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन वही चीज व्हाट्सएप पे आपने 100 लोगों को मैसेज भेजा या आपने स्टेटस पे एक आपका पोस्टर लगाया, आपको पता चलेगा ना कि कितने लोगों ने आपके पोस्टर को देखा है। राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे आपको मेजरेबल रिजल्ट्स मिलेगा, राइट। ये तो एक छोटा एग्जांपल दिया। जो सोशल प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गूगल, ये सारे जब प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने को ये सारे जब प्लेटफॉर्म्स पे अपने को इंसाइट्स मिलते हैं, तो वो इंसाइट से आपको पता चलता है कि आपके पेज पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन से लोग आ रहे हैं, वो कौन से वीडियो या कौन से टाइप के कंटेंट को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, है ना। तो ये सारे आपको इंसाइट्स मिल जाएंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंसाइट्स यू कैन डिजाइन मोर कंटेंट रिलेटेड टू दैट, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज डाला, ठीक है, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज डाला, तो तुरंत ही लोगों को पता चल जाएगा, तुरंत कम्युनिकेट होगा। अगर किसी को आंसर करना होगा, कुछ पूछना होगा, तुरंत कर सकते हैं, राइट। तो तुरंत कर सकते हैं हम। और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा डिलेड कम्युनिकेशन है। उसके बाद में यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, तो फास्ट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वो सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इजी टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। फॉर दैट यू डोंट नीड टू, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे, जैसे यूट्यूब हम है, आज एकदम लेमैन से लेमैन जिनको कुछ भी टेक्नोलॉजी का नहीं पता, उनको भी पता है कि बटन दबाया वीडियो चालू होगा, बटन दबाया वीडियो बंद होगा, है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आप यहाँ पे कर सक- कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस या कोई भी इंडिविजुअल है जिनको अपनी ब्रांड बनानी है, उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? अच्छा, एक ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। यहाँ पे जयंत जी का क्वेश्चन है कि व्हेन आई बिकेम कंटेंट क्रिएटर, डू आई नीड टू रजिस्टर एज समथिंग डिफरेंट टू गेट मॉनिटरी बेनिफिट? नहीं, ऐसा नहीं है। जैन जी, आपको मॉनिटरी बेनिफिट, मोनेटाइजेशन अगर एक्ट ऑन करना है, तो फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के कुछ क्राइटेरियाज है, वो क्राइटेरियाज को आपको कवर करना है, क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करना है। फिर उसके बाद में आपको वहां पे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो वो मोनेटाइजेशन कैसे ऑन करना, वो सारी चीज भी आपको हमारा अपकमिंग सेशन है उसमें सीखने मिलेगी, राइट। मिनिमम सब्सक्राइबर बेस होता है, कुछ वॉच टाइम होता है, वो सारी चीजें, आपके कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, वो भी बहुत मैटर करती है। तो उस हिसाब से आपको मोनेटाइजेशन वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक ऑप्शन आप यहां से कर पाओगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे, हाँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये ऑप्शन हमने ट्राई किए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एआई के टूल्स के बारे में बता देता हूँ, जो आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चैट जीपीटी और जेमिनी एआई है। चैट जीपीटी और जेमिनी एआई जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, किसमें, आपके कंटेंट क्रिएशन वाले पार्ट में। आपको कुछ कैप्शंस लिखवाने हो, आपको कुछ टेक्स्ट मैसेजेस लिखवाने हो, आपको कुछ ब्लॉग्स लिखवाने हो, आपको कुछ आइडियाज चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क कुछ करना है, तो ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी या जेमिनी एआई से कर सकते हो, राइट। तो चैट जीपीटी काफी सारे लोगों ने यूज किया होगा, राइट। तो ये एक एआई का टूल है जो आप यूज कर सकते हो। कैनवा यूज कर सकते हो। कैनवा विल हेल्प यू आउट इन क्रिएटिंग कंटेंट लाइक रील्स बनाने हैं, पोस्टर्स बनाने हैं आपको, या आपको प्रेजेंटेशंस बनाना है, ऐसा कुछ भी काम करना है, तो आप यहाँ पे कैनवा का यूज कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे मेल चेम्प करके एक प्लेटफॉर्म है, तो ये ईमेल मार्केटिंग के लिए काम में आता है। ये आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आपको मल्टीपल बल्क ईमेलिंग करना है, मल्टीपल लोगों को ईमेल शेयर करने हैं, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए काम आ जाएगा। और एक ऑप्शन जो है चैटबॉट है, आप चैटबॉट इंप्लीमेंट करा सकते हो, ऑटो रिप्लाई के ऑप्शंस।
तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम सेट करके रखे हैं, लोगों को, आपके कस्टमर्स को वहां पे ऑटो रिप्लाई होते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चैट जीपीटी और कैनवा का यूज करके हम कुछ कंटेंट को क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरी स्क्रीन जो है यहाँ पे चैट जीपीटी पे लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं chat.openai.com पे। मैंने क्या किया यहाँ पे, chat.openai.com, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जीपीटीज में जा रहा हूँ और कैनवा चैट जीपीटी में चला जाता हूँ। यहाँ पे कैनवा पे गया मैं यहाँ पे, और कैनवा पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं क्रिएट एक बोलता हूँ, जैसे हमारे काफी सारे लोग थे अलग अलग फील्ड के, ज्वेलरी बिजनेस के कुछ लोग थे, तो हम यहाँ पे कुछ ज्वेलरी बिजनेस के रिलेटेड कोई पोस्टर्स को क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ज्वेलरी बिजनेस के रिलेटेड हम कोई पोस्टर्स को क्रिएट करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि क्रिएट अ पोस्टर टू प्रमोट माय ज्वेलरी ब्रांड, टू प्रमोट माय ज्वेलरी ब्रांड। नाम कुछ है, कोई बता सकता है? वीरेंद्र जी आप अपना नाम मैसेज कर सकते हो, क्या है अपने बिजनेस का नाम? प्राइड, चलो यहाँ पे लिख दिया प्राइड, ठीक है। क्रिएट अ पोस्टर टू प्रमोट माय ज्वेलरी ब्रांड प्राइड, ठीक है। और थोड़ी डिटेल आप मुझे बता सकते हो तो हम उसको और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे तो सौमिल, और इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपने को और थोड़े इनपुट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और अच्छा पोस्टर वो क्रिएट करके देगा। आ, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि अब जैसे आपके प्रोडक्ट्स क्या है, इमिटेशन ज्वेलरी है, ओके। आपके प्रोडक्ट्स क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हो? ओके, एंटिक ज्वेलरी, नेकलेस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्रिएट अ पोस्टर टू प्रमोट माय ज्वेलरी ब्रांड प्राइड, और प्राइड में यहाँ पे हम लिखते हैं, आ, हम लिख देते हैं यहाँ पे रिंग्स का, लिख देते हैं रिंग्स। रिंग्स का अच्छा एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे रिंग्स फॉर कपल ऐसा लिख देते हैं, रिंग्स फॉर कपल, ठीक है। क्रिएट अ पोस्टर टू प्रमोट माय ज्वेलरी ब्रांड प्राइड विथ प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे विथ प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स फॉर कपल फॉर दिस वेडिंग सीजन, फॉर दिस वेडिंग सीजन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एग्जाम्पल, मैंने उसको एक कमांड दे दिया कि क्रिएट अ पोस्टर टू प्रमोट ज्वेलरी ब्रांड माय ज्वेलरी ब्रांड विच इज प्राइड विथ प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स फॉर कपल, विथ प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स फॉर कपल फॉर दिस वेडिंग सीजन 2025-26, ठीक है। वेर आर यू लोकेटेड सोमिल, आपका लोकेशन क्या है? सोमिल आपका लोकेशन क्या है? मुंबई, ओके। सो आई एम लोकेटेड इन मुंबई, आई एम लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। हमने ये लिख दिया, आई एम लोकेटेड इन मुंबई, एंड वी आर, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वी आर होलसेलर, होलसेलर लिखे हैं, रिटेलर, रिटेल, रिटेल ब्रांड, रिटेल ब्रांड इन गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। ये मैंने उसको बोल दिया, तो वो थोड़ा सोच के अपने को एक पोस्टर बना के यहाँ पे दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे बिफोर जनरेटिंग, यहाँ पे उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है अपने को कि बिफोर जनरेटिंग यू कंफर्म द मैसेज यूड लाइक टू, लाइक दिस डिजाइन टू कन्वे, फॉर एग्जांपल शुड इट फोकस ऑन लग्जरी एलिगेंस। अपने को क्या करना है यहाँ पे, अलग अलग उसने क्वेश्चन पूछे हैं, मैं यहाँ पे कोई एक तो जैसे हाईलाइट रोमांस एंड कमिटमेंट, ठीक है, क्योंकि कपल रिंग्स अपन बनवा रहे हैं उससे, तो यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे वो कुछ डिजाइन अपने को क्रिएट करके बता देगा, राइट। हाँ श्वेता जी, चैट जीपीटी में ही कर रहा हूं मैं ये देखिए यहाँ पे, ये उसने आपको डिजाइन बना के दे दी, ठीक है। अब देखिए ये मैंने बेसिक इनपुट दिया था,
हम उसको जितना रिफाइंड इनपुट देंगे उतना आपको रिफाइंड यहाँ पे आंसर मिलेगा, रिफाइंड आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपना काम बहुत, यस यस डेफिनेटली यू कैन एडिट, डेफिनेटली आप एडिट कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं आज के सेशन में। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं आज के सेशन में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये मैंने कुछ एआई के टूल्स बताए हैं, मैंने आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स बताए हैं, और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताए हैं। तो ये हमारा आज का वेबिनार था। हम यहाँ पे जैसे आईटी गुरुजी का हमारा 4 इयर्स कंप्लीट हुआ हमारे ई लर्निंग पोर्टल को। इन लास्ट 4 इयर्स हमारे 20,000 प्लस स्टूडेंट्स है, 20,000 प्लस स्टूडेंट्स है इन 26 फ्रॉम 26 स्टेट्स एंड 5 कंट्रीज। और अभी तक मेरी 80 बैच कंप्लीट हो चुकी है, टोटल 80 बैचेस हैव कंप्लीटेड, एंड मोर देन 1,000 आवर्स का ट्रेनिंग सेशन मैंने कंडक्ट किया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा एक अपकमिंग बैच है डिजिटल मार्केटिंग का, जो कल से ही शुरू हो रहा है। आफ्टरनून का टाइम है 3 to 4 का। तो आप जो भी मेंबर इंटरेस्टेड है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली रजिस्टर कीजिए। आज जो मैंने सेशन बताया वो एक पार्ट है, 15 डेज का सेशन है ये। 15 डेज के सेशन में आपको डिटेल में फेसबुक मार्केटिंग सीखने मिलेगा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग आपको पता चलेगा, मोबाइल मार्केटिंग आपको मैं सिखाने वाला हूँ, एसईओ के टूल्स सारे आपको एग्जांपल बताऊंगा, वेबसाइट कैसे क्रिएट करना उसके लिए वर्डप्रेस और ब्लॉग के ऑप्शंस आपको सीखने मिलेंगे। आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, जैसे यहाँ पे आईटी गुरुजी की जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, यहाँ पे हम चले जाते हैं और आईटी गुरुजी सर्च करते हैं। तो ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप अपने बिजनेस की क्रिएट करते हो, वो कैसे क्रिएट करना। फिर गूगल एड्स के ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ कि गूगल एड्स के टाइप्स क्या होते हैं, आपको कौन सी एड रन करनी चाहिए, आप अपने टारगेट कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी। उसके साथ साथ गूगल की काफी सारी एप्स है, वो आपको सीखने मिलेगी। कंटेंट क्रिएशन, चैट जीपीटी, कैनवा के ऑप्शन, मैंने एक एग्जांपल बताया चैट जीपीटी और कैनवा का। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे आप अपना काम ऑटोमेट कर पाओगे। यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, उसको कैसे मैनेज करना, वहां मोनेटाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हमारे प्रैक्टिकल सेशन में मैं कल से बताने वाला हूं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और बहुत रीजनेबल फीस में ये कोर्स हम कर रहे हैं। जो मार्केट में 15-20 थाउजेंड रुपीज लोग फीस चार्ज करते हैं, हम सिर्फ 1,500 रुपीज में ये कोर्स करा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये 1,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपना नया करियर बनाने के लिए, या आप कुछ नया घर बैठे काम शुरू करो उसको प्रमोट करने के लिए करना है, तो कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल इन्वेस्टमेंट होगा आपका, मैं उतना अश्योरेंस देता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आज जितने भी मेंबर्स थे इसमें डेफिनेटली रजिस्टर कीजिए, और इसके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलेंगे, इसके सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी आपको मैं करवाऊंगा। और उसके साथ साथ अगर आपके बिजनेस में आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, जैसे हमारे ऑनगोइंग सेशन में आपके जो भी डाउट्स क्वेरी होगी, या आप अपने बिजनेस के लिए कुछ प्रमोशन प्लान कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज भी मैं आपको ये 15 डेज के सेशन में सिखाने वाला हूं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज का दिन है, आज के दिन में आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, और हम आपको एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, उसमें हम सारी डिटेल आपको अपकमिंग सेशन की शेयर करने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जरूर से आप ये जो हमारा सेशन है वो ज्वाइन कीजिए, और आप उसमें रजिस्टर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी, हर्षित जी का कहना है कि सर विच एआई प्लेटफॉर्म इज बेटर, चैट जीपीटी, जेमिनी आई और को पायलट, तीनों यूज करो ना। चैट जीपीटी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है दूसरों का ओपिनियन डिफर करे। चैट जीपीटी अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा रिजल्ट देता है। जेमिनी जेमिनी एआई भी देता है, को पायलट भी यूज कर सकते हैं हम। को पायलट बेसिकली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो एप्स हम यूज करते हैं वहां लोग ज्यादा यूज करते हैं। ये जो है रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, और लाइव सेशन रहेंगे। ये जो 15 डेज के सेशन है वो लाइव सेशन रहेंगे। आपको लाइव सेशन अटेंड करने मिलेगा, आप मेरे से इंटरेक्ट कर पाओगे, और इंटरेक्शन के बाद में आपका डाउट क्वेरी कुछ भी रहा तो वो भी मैं सॉल्व करूंगा। तो ये
बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपका। छोटा इन्वेस्टमेंट लेकिन आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको रजिस्टर कीजिए ना। ही होप आपको आज का सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज एक बार आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे वो भी बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। फीस भी मैंने बताई है और सारी चीजें, और मैं अभी ग्रुप में एक लिंक भी शेयर कर रहा हूं। तो वो लिंक पे क्लिक करके आप तुरंत अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो हाँ, लिंक आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिंक आपको शेयर कर दी जा रही है, लिंक शेयर करी है हमने। तो वो लिंक पे क्लिक करके डिजिटल मार्केटिंग के रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग नेक्स्ट 15 डेज के लिए भी मेरे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे नए टॉपिक, नए ऑप्शन हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय ऑल ऑफ यू। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।